हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आज की सुबह सुबह की ठंड में कड़ाके की धूप के साथ आज आपके लिए पेश करता हूं सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 8, जिसमें हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे सवालों को जिसको आप जब बनाते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर तो आप चाह के भी उसे कम स्टेप्स में नहीं सॉल्व कर पाते। तो आज हम उसी टाइप के क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रीड करो जरा। इस क्वेश्चन में बेसिकली सप्लाइड क्या है कि एक कोई अमाउंट, प्रिंसिपल, पैसा को 2 या 3 पार्ट में इन्वेस्ट किया जाता है। क्लियर? और प्रत्येक पार्ट पे हो सकता है कुछ अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ अलग अलग ड्यूरेशन हो। आप जरा ध्यान देंगे क्वेश्चन को जब रीड करेंगे क्या कि उन पार्ट्स का आपस में सिंपल इंटरेस्ट के बीच का रिलेशनशिप गिवन है या अमाउंट के बीच का रिलेशनशिप गिवन है। बस इसी चीज का टेस्ट है। ये क्वेश्चन डालने के पीछे का मकसद ये रहता है कि आप उस लाइन को गौर से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अगर आप उस लाइन को अच्छे से समझ लेते हैं और उसी वे में एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो डन है। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन में। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है एक अमाउंट जो कि 2600 है उसे 2 पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट पे लेंट किया जाता है। पहला पार्ट 10% पर एनम के हिसाब से 10 साल और दूसरे पार्ट पे 9% पर एनम के हिसाब से 6 साल। ध्यान रखने वाली बात जो मैंने कहा आपसे, आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो पाएंगे अ सम ऑफ ₹2600 इज लेंट आउट एट एसआई इन 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट द इंटरेस्ट इन वन पार्ट दैट मीन्स, आओ क्वेश्चन को करते हुए ही इसके तमाम कॉन्सेप्ट से मैं आपको रूबरू कराता हूं। ₹2600 को मेरे भाई 2 पार्ट में लेंट किया गया। सपोज करो पहला पार्ट P रुपीज और सेकेंड पार्ट Q रुपीज, यानी कि आप ये मान के चल रहे हैं कि ये जो P है अमाउंट और Q है अमाउंट, इन दोनों का सम है 2600। क्लियर हो रहा है बात? पहला पार्ट पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 5 ईयर तक और दूसरे पार्ट पे 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6 साल तक। ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं 2 अलग अलग मोड में करूंगा। पहला तो इस पार्ट का और इस पार्ट के बीच का एसआई का रिलेशनशिप गिवन है और वो कैसा है रिलेशनशिप? इक्वल है। एसआई के बारे में कहा है इक्वल है। ध्यान रखना जब वैरायटी आएगी इस क्वेश्चन का तो आपको ये भी कह सकता है कि इस पार्ट का एसआई इस पार्ट के एसआई का 2 गुना है या इस पार्ट का एसआई इस पार्ट के एसआई के मुकाबले 20% ज्यादा है, वगैरह वगैरह। तो फिलहाल कहानी क्या है भाई कि इस पार्ट का एसआई तो भाई 5 साल 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एसआई जो होगा वो 50% होगा। बोलो हाँ या ना? 50% किस अमाउंट का? तो आप कहोगे पी का। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से यानी कि 9% के हिसाब से 6 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट जनरेट होगा वो 9 6 54% ऑफ क्यू होगा। अब आपको बोला है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये दोनों इक्वल है, तो आप इस इक्वलिटी साइन के साथ भी इसे आगे बढ़ के डील कर सकते हैं। वरना सबसे बेहतरीन उपाय क्या है भाई, आप इक्वलिटी मत लो, क्योंकि इक्वल तो हमेशा आएगा नहीं। मैं वैरायटी आपको बता चुका हूं कि हो सकता है इन दोनों पार्ट के बीच का रिलेशनशिप कुछ इस तरह से गिवन हो कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का 33 1/3% ज्यादा है या कम है। क्लियर? तो इस चीज से बचने के लिए आप इसके रेशियो को इस्तेमाल करो कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, यानी कि रेशियो में दे आर 1:1। क्लियर हो रहा है बात? यानी कि आगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि P और Q का रेशियो आपको बहुत आसानी से मिल रहा है। और वो क्या होगा देखो आप, परसेंट स्वाहा 1/50 इज टू 1/54। दैट मीन्स आप इस रेशियो को और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 54:50। रिड्यूस करें अगर तो दैट विल बी 27:25।
क्या हुआ यहां से कि आपको पी और क्यू का रेशियो मिल गया कुछ इस तरह का 27:25। आप गौर करिए, आप सॉल्यूशन के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। कैसे? आपने 2600 रुपए के दो पार्ट को जो बांटा उसको एज्यूम कर रखा है पी और क्यू। पी और क्यू का सम आपको पता है 2600। पी और क्यू का रेशियो यानी कि पी और क्यू किस हिसाब से बटा है वो भी आपको पता चल गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि पी कितना या क्यू कितना तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। क्यू 27 + 25 यानी कि 52 यूनिट भैया 2600 है, तो एक यूनिट 2600 बाई 52। पी का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 27। क्यू का अमाउंट पूछा है तो दैट विल बी 2600 बाई 52 इंटू 25 टाइम। क्लियर? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है द सम लेंट आउट एट 10%, यानी कि आपको सिर्फ पी निकालने के लिए बोल रहा है, सिर्फ पी निकालना है आपको। तो 26 इसको काटेगा 2 टाइम्स में, ये इसको काटेगा 50 टाइम्स में। क्लियर? 26 दूनी 52, इस 100 को मैंने अलग से कर लिया, 2 50। तो 27 × 5 इज 135 और एक जीरो चिपकाना है। तो पी वाला जो अमाउंट था 2600 का जो एक पार्ट था पहला हिस्सा वो 1350 रुपया था। अगर आपको क्यू कैलकुलेट करना है अब तो आप इधर ऑफ द टू थिंग्स कर सकते हैं, या तो आप 2600 में से 1350 हटा दो या तो रियली इसी को कैलकुलेट करो। क्लियर? अब मैं आपको एक और जगह पे ले जाना चाहता हूं और वो क्या कि यही क्वेश्चन अगर आपको अमाउंट के बीच का रिलेशनशिप दे रहा होता। क्लियर हो रहा है बात? अभी तो फिलहाल आपको एसआई का रिलेशनशिप दिया था, उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, मगर ये कहा होता कि पहला पार्ट पे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस साल में जो अमाउंट बनता वो इस पार्ट का इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इस साल पे जो अमाउंट बनता वो अमाउंट सेम है, अमाउंट 2 गुना है, अमाउंट 20% ज्यादा है, वगैरह वगैरह। यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं रुकना था, अमाउंट का रिलेशनशिप गिवन है। तो आप देखो सिंपल इंटरेस्ट एसआई तो 50% है बट आपको अमाउंट तक जाना है, तो अमाउंट कितना होने लगेगा 150%। बोलो हाँ या ना? 50% अगर सिर्फ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल ओवियस 100% है, यानी कि अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस द सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज 100%, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है कैलकुलेट होके 50%। तो 150% ऑफ द अमाउंट पी 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 6 साल यानी कि 54%, 54% तो भैया इंटरेस्ट ही आपको अमाउंट के बीच का रिलेशनशिप दिया है, तो दैट इज 100% प्लस 54%, दैट इज 154% किसका? क्यू का। सपोज करो यही चीज होता कि ये दोनों का अमाउंट इक्वल होता, यानी कि यहां भी आप एक रेशियो बनाते जो कि 1:1, तो होता क्या, यहां भी आप सॉल्व करते तो एक P/Q आपको मिलता। P/Q मिल चुका है, P + Q आपने खुद बांटा है कि वो 2600 दे रहा है, तो आपको P या Q में से कोई एक अगर पूछा जा रहा होता तो आप बहुत आराम से निकाल सकते थे। क्लियर? आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे आज के क्लास भर में, ठीक है, और देखेंगे किस किस तरह से ये अपना रंग रूप बदल करके आपके सामने आ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है ₹3420 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक अमाउंट 3420 दो पार्ट में डिवाइड हुआ। सपोज करो पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी, यानी कि इस ए का और इस बी का सम आपने मान रखा है 3420 रुपए। सच दैट देयर अमाउंट, यानी कि आपको यह बात पता चला कि रिलेशनशिप अमाउंट के बीच में है। इससे पहले वाला सवाल में रिलेशनशिप सिंपल इंटरेस्ट के बीच में था। यही इस क्वेश्चन का वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप गलतियां कर सकते हैं। ईयर यानी कि इसको 2 साल के लिए और इसको 3 साल के लिए आफ्टर 2 and 3 ईयर रेस्पेक्टिवली आर इक्वल, यानी कि अमाउंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप भी दिया हुआ है कि वो इक्वल है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 5%, ये भी 5% पे और ये भी 5% पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सम, यानी कि आपको निकालना है ए और बी के बीच का डिफरेंस, बड़ा माइनस छोटा, इसीलिए मैंने माइनस नहीं लिखा है, एक टिल्डे लिखा है। दैट मीन्स अगर ए बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा और अगर बी बड़ा है तो बी माइनस है। ठीक है,
आओ यहां से अमाउंट कितना बनेगा भाई, 10% तो इंटरेस्ट ही बन रहा है, तो अमाउंट बनेगा 110% किसका, ए का। यहां से अमाउंट कितना बनेगा भाई, 15% तो इंटरेस्ट ही बन रहा है, 115 ऑफ बी, ये बनेगा आपका अमाउंट। और ये दो अमाउंट इक्वल है। सॉल्व करें अगर इसे, तो आइए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कुछ हद तक। 5 इसको काटेगा 22 में, 5 इसको काटेगा 23 में, a इंटू 22 और b इंटू 23 इज 1:1। रेशियो का चैप्टर अगर आप पढ़े हैं मेरे वीडियो से, तो आपको ये बात मैंने समझाया था कि करस्पॉन्डिंग चीजें करस्पॉन्डिंग चीजों के साथ एसोसिएट होता है या ऑपरेट होता है। यानी कि a इज टू बी विल बी 1/22 इज टू 1/23। और इसे आप और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि a इज टू बी का जो रेशियो होगा वो 23 इज टू 22 होगा। क्लियर। तो a और b का रेशियो 23 इज टू 22 है, और a और b के बीच का जो सम है वो 3420 है। आपको बड़ा माइनस छोटा पूछा है, कितना यूनिट का डिफरेंस है भाई, तो आप पाएंगे 1 यूनिट का डिफरेंस है। जबकि 23 प्लस 22 दैट मीन्स 45 यूनिट जो है मेरे भाई वो गिवन है 3420। आपको निकालना है डिफरेंस, दैट इज 1 यूनिट, कितना होगा। तो 3420 बाई 45 इंटू 1 इज योर आंसर। सिंप्लीफाई करें अगर, 15 इसको काट रहा है 3 टाइम्स में, ये 15 दूनी 30 4, 15 दूनी 30 12, 15 8 120, 8 2 10 2 12, 3 से फिर कट रहा है, काटिए। 3 7 जा 21, 1 3 6 जा 18। दैट मीन्स वो A और B जिसका सम 3420 था, उन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आएगा, जो पूछा हुआ था, वो 76 रुपीज का आएगा। क्लियर। बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलिए, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है, अ सम ऑफ ₹3300 इज लेंट आउट एट SI इन 2 पार्ट्स। एक अमाउंट 3300 इसको 2 पार्ट में बांटा गया। सपोज करिए 2 पार्ट है, A और B, यानी कि उन दोनों के बीच का जो सम है वो 3300 है। सच ए वे दैट इंटरेस्ट इन 1 पार्ट, यानी कि SI के बीच का रिलेशनशिप गिवन है, इस लाइन से ये पता चला। एट 5% फॉर 4 ईयर is 33 1/3% more than the interest on another part 6% 3 year। यानी कि इसका SI इसके SI से ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई, 33 1/3% ज्यादा है। एरो का डायरेक्शन आप ध्यान दीजिएगा, इसी में सब कुछ। क्लियर। SI निकालते हैं ना, इस पार्ट का SI कितना होगा, तो आप बोलोगे 20% ऑफ A। इस पार्ट का SI क्या होगा, तो 18% ऑफ B। अब इन दोनों के बीच का रेशियो लिखने का बारी। 33 1/3% इज 1/3, यानी कि ये अगर 3 यूनिट है मेरे भाई, तो इससे 33 1/3% ज्यादा है। यानी कि 3 का 33 1/3% तो 1 होता है, यानी कि 3 से 1 ज्यादा है ये SI, यानी कि ये 4 है। क्लियर। सिंप्लीफाई करें अगर, परसेंट परसेंट स्वाहा, 2 10 2 9, यानी कि A इज टू B जो है वो 4/10 इज टू 3/9 होगा। 4/10 3/9, ठीक है। 3/9 को आप 1/3 लिखो और 4/10 को आप 2/5 लिखो। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 15 से मल्टीप्लाई करना चाहिए रेशियो को। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 जा 6 बनेगा। 15 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर हटाना है। डिनोमिनेटर क्यों हटाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसे हम सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द फ्रैक्शन नहीं कह सकते, यानी कि रेशियो नहीं कह सकते। तो इसको जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 5, 6:5। आपको पूछा क्या है, आपको अभी भी वही चीज पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द 2 पार्ट्स, यानी कि 6 + 5 दैट इज 11 यूनिट जो है मेरे भाई वो 3300 है। टोटल 3300। आपको इन दोनों पार्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है, दैट मीन्स सिर्फ 1 यूनिट निकालना है। 1 यूनिट कितना होगा, तो आप बोलोगे 3300 बाई 11 इंटू 1। 11 3 जा 33, यानी कि दोनों पार्ट इस तरह से बटा हुआ है कि दोनों पार्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 300 रुपया होगा। अब
एक दो सवाल और करते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार होने वाला है, ठीक है, ध्यान देना। चलो नेक्स्ट आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। A sum of rupees 18,750 is left by will by a father to be divided between two sons of age 12 and 14 years. एक अमाउंट कितने का? 18,750 का एक फादर ने छोड़ा विल के तौर पर अपने दो सन के लिए। मान लो पहला सन है S1, दूसरा सन है S2। सपोज करो इसे जो अमाउंट मिलता है वो P रुपीज है, इसे जो अमाउंट मिलता है वो Q रुपीज है, यानी कि P और Q का सम 18,750 रुपए, ऐसा आपने एज्यूम करा। इस वाले सन का जो एज है मेरे भाई वो 12 ईयर है, इस वाले सन का जो एज है वो 14 ईयर है। क्लियर? सो दैट व्हेन दे अटेन ए मैच्योरिटी एट 18, इन दोनों बच्चे का एज जब मैच्योरिटी यानी कि 18 ईयर हो जाएगा, द अमाउंट रिसीव्ड बाय देम, यानी कि अमाउंट के बीच का रिलेशनशिप गिवन है, एट 5% SI विल बी सेम, यानी कि इसे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% मिलने वाला है, इसे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% मिलने वाला है, और अमाउंट दोनों को सेम से मिलेगा। क्लियर? तो आप जरा एक चीज सोचो कि इस वाले बच्चे का पैसा कितना दिन तक जमा रहा? 12 साल का एज है अभी, 18 साल तक, यानी कि इसका पैसा इसको 6 ईयर बाद मिलेगा। इसका एज है 14, 18 ईयर के एज में मिलेगा, यानी कि इसका पैसा उसको 4 साल बाद मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 5% के हिसाब से 6 साल बाद ये P रुपया जो अमाउंट क्रिएट करेगा, अमाउंट 5% के हिसाब से 4 साल में ये Q उतना ही अमाउंट क्रिएट करेगा। अमाउंट निकालो जरा। SI हो जाएगा 30%, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 130%, किस पैसे पे? P। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 20%, तो अमाउंट हो जाएगा 120%, किस पैसे पे? Q। ये दोनों इक्वल है, तो चलो अब रेशियो नहीं लेते हैं, इक्वल लेते हैं। इक्वल के केस में अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि कोई और पेचीदगी तो होती नहीं है। सिंप्लीफाई करें अगर तो ये बनेगा आपका 12:30, P और Q के बीच का रेशियो। फाइंड द सम रिसीव्ड बाय ईच सन, यानी कि P वाला अमाउंट भी निकालना है और Q वाला अमाउंट भी निकालना है। सन पहले वाले को कितना पैसा मिला और दूसरे वाले सन को कितना पैसा मिला। तो 12 + 13 यानी कि 25 यूनिट 18,750 है, एक यूनिट बाई 25। P को कितना अमाउंट मिला है? 12 यूनिट। आप P का निकाल के 18,750 से माइनस करके भी Q का निकाल सकते हैं, वरना ये भी आपके पास एक तरीका है ना। 25 इसको काटेगा, 25 7 175, 12 25 5 125 और ये 0, यानी कि 12 5 60, 6 7 12 84 और 6 यानी कि 90 और एक 0, यानी कि पहला सन को 9,000 रुपया मिला है। तो दूसरे सन को इतना और काम नहीं करते हैं मेहनत, 18,750 माइनस 9,000 यानी कि 9,750 रुपया मिला होगा दूसरे वाले सन को। आपको यही बताना था कि ईच सन को कितना पैसा मिला। पहला सन को आपने एज्यूम किया था P रुपया, तो 9,000, दूसरे सन को आपने एज्यूम किया था Q यानी कि 9,750 रुपया। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द रेट ऑफ SI ऑन टू बैंक A एंड B। दो बैंक, बैंक A और बैंक B, रेट का रेशियो है 5:4, यानी कि अगर इस पे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इस पे 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ए पर्सन वांट्स टू डिपॉजिट हिज टोटल सेविंग इन दिस टू बैंक। अच्छा, एक पर्सन अपने टोटल सेविंग का कुछ हिस्सा इस बैंक में और कुछ हिस्सा इस बैंक में डालना चाहता है। तो मान लेते हैं इस बैंक में P रुपीज डालता है और इस बैंक में Q रुपीज डालता है। इन सच ए वे दैट ही रिसीव इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के बीच का रिलेशन है और वो भी क्या? इक्वल है और हाफ ईयरली, यानी कि इस पे भी अगर 1/2 ईयर का टाइम स्पेंड किया है तो इस पे भी 1/2 ईयर का टाइम स्पेंड किया होगा। इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट को बस सेम दिखाना है।
ही शुड डिपॉजिट द सेविंग इन बैंक ए एंड बी इन द रेशियो। मतलब इस P वाला अमाउंट और इस Q वाले अमाउंट के बीच का रेशियो क्या होना चाहिए। दैट मीन्स पूरा अगर क्वेश्चन को आप इकट्ठे देखें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो बैंक है A और B, इन दोनों बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो है वो 5:4 है। अब एक पर्सन अपने टोटल अमाउंट को इन दोनों बैंक में कुछ कुछ करके डिस्ट्रीब्यूट करके डिपॉजिट करना चाहता है और वो ये देखना चाहता है कि मुझे इक्वल इंटरेस्ट मिले हाफ ईयरली। तो एक हाफ ईयर के ही उठा करके अगर देखें तो आप बोलो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही अगर मान लें तो हाफ ईयर में कितना SI मिलेगा भाई 5/2%। किस पैसे पे? P वाले पे। यहां पे 4/2%। किस पैसे पे? Q पे। और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो P और Q का रेशियो ही पूछ रहा है, ऑब्वियस है आ जाएगा। तो P/Q क्या हो जाएगा भाई? 4/2:5/2। ये क्या कर रहा हूं मैं? 4/2 इसलिए कर रहा हूं कि 2 यहां से रिड्यूस हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। यानी कि अमाउंट को 4:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके इन दोनों बैंक में डिपॉजिट करता तो उसे हाफ ईयरली इंटरेस्ट जो है वो इक्वल मिल रहा होता। क्लियर? तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का क्लास आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन से डील करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके होंगे। और भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर के तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट एक चीज़ खाली आपको करना है और वो क्या है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखना अपने जान पहचान के लोगों के बीच। जो भी आप जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ इंगेज है उसे मेरा ये लिंक शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए टाटा।